नमस्कार, मेरा नाम विष्णु कुमार है। सतना एमपी से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाने का मुझे आज मौका मिला है। तो दोस्तों, ये बिजनेस मीटिंग है और इस मीटिंग में मैं अपने विचार रखूंगा। जो सिस्टम बताया है वही विचार होंगे मेरे, और होप रखता हूं आप सभी के दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब रहूं। तो आप सभी लोग तैयार हैं, और यदि तैयार हैं तो अपनी डायरी और पेन बिल्कुल आपके ओपन होने चाहिए। किसी प्रकार से मोबाइल से डिस्टर्ब वगैरह ना हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इस बिजनेस की बात की जाए तो यह बिजनेस, तो दोस्तों इस बिजनेस की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल समय में किया जा सकता है। आपके पास जब समय है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भी समय है उस समय पर यह बिजनेस किया जा सकता है। इसकी इनकम अनलिमिटेड है, ऑन ग्रोइंग है। ऑन ग्रोइंग के साथ साथ यह ऐसा बिजनेस है दूसरों की मदद करने का। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब वह आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह ऐसा फील्ड है, जब हम किसी को जिताएंगे तो वो जीतेगा और हम भी जीतेंगे। इस बिजनेस में वो भी जीतेगा और हम भी जीतेंगे। बाकी फील्ड में होता है एक हारेगा तब दूसरा जीतता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दोनों इस बिजनेस में जीतते हैं। और हेल्प टू अदर, यही यहाँ पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस बिजनेस की बात की जाए तो यह बिजनेस 110 देशों में चल रहा है, बहुत ही पैशन के साथ चल रहा है, 60 दशकों से चल रहा है। और इस बिजनेस के प्रोडक्ट की बात करें तो 90 ईयर है। तो हम उन लोगों से ये जानेंगे और सीखेंगे। क्या सीखना है? जो आप अभी तक करते आए हैं वही चीजें सीखनी है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। वो ऐसा क्या काम करते हैं कि वो सफल हो जाते हैं। और 90% लोग क्या चीज नहीं जानते, जो वो नहीं करते, उसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते। यदि इस बिजनेस की बात की जाए तो इसमें बड़ी अच्छी डिस्कस होती है। इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे मेन कारण है वो आपका क्यों। आपको ये बिजनेस क्यों करना है, यह बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आपका क्यों स्ट्रांग हो जाएगा तो कैसे अपने आप ही हो जाएगा। करना क्या है? खर्चा और चर्चा। खर्चा हम अभी भी करते आए हैं और चर्चा हम अभी भी करते आए हैं। तो खर्चा और चर्चा दो ही चीजें करनी है। कौन कर सकता है? 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो ड्रीमर हो और अपने सपने पूरे करना चाहता हो। कहां पर किया जा सकता है? हर उस जगह किया जा सकता है दोस्तों जहां पर इंसान रहता है, चाहे वो है आबादी हो चाहे जंगल हो, कहीं पर भी दोस्तों इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा, आप लोग फिजिकल तौर पे आ चुके हैं, अभी प्रेजेंटेशन हमारी शुरू हो चुकी है, और मेंटली भी बिल्कुल यहीं पर रहे। इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में व्हाई डू वी नीड मनी, आपको पैसों की जरूरत क्यों है। कोई भी बिजनेस है तो पैसे जरूर उसमें होंगे, प्रोडक्ट जरूर होंगे। तो आपको पैसों की जरूरत क्यों है? बेसिक नीड एक पार्ट है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। और दूसरा ड्रीम, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम, चाइल्ड एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, पीस ऑफ माइंड, चैरिटी, और भी जो आपके ड्रीम हो उन ड्रीमों को आप लिख सकते हैं। लेकिन यह बिजनेस तब चलता है जब आपका इमोशनल ड्रीम हो। और इमोशनल ड्रीम के लिए मैं कहना चाहूंगा, हर बार अपनी प्रेजेंटेशन में
मैं वही एग्जांपल देता हूं कि इमोशनल ड्रीम किसको कहते हैं। इमोशनल ड्रीम, यदि जनवरी के महीने में हम अपने घर पर हैं और हमारा बच्चा बीमार यदि हो जाता है, हम उसको गाड़ी पर लेके जाते हैं, टू व्हीलर पर बैठाते हैं, कंबल उड़ाते हैं और किसी को बैठाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और ठंडी अपनी चरम सीमा पर होती है और फीवर भी बोलता है कि आज ही चढ़ूंगा, आज के बाद बेशक ना चढ़ूं लेकिन आज जरूर चढ़ूंगा। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं दोस्तों और बारिश आ जाती है और हमें रुकना पड़ता है, उस समय हमारा ड्रीम इमोशनल हो जाता है कि काश आज मेरे पास एक फोर व्हीलर होती, इसमें इसको बैठाता और ले जाता है। इस प्रकार के इमोशनल ड्रीम आपके होने चाहिए। घर, हम सभी के पास घर है, हम सभी घर पे रह रहे हैं, लेकिन इमोशनल घर क्या है? हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम भी कहीं जाते हैं गेस्ट बन करके, तो गेस्ट आने से घर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं। बेड नहीं है, गद्दे नहीं है, जमीन में बिछाएंगे, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम चाहते तो हैं कि हमारी अच्छी हो, गेस्ट के अलग रूम हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बट नहीं हो पाता। एजुकेशन की बात की जाए अपने बच्चों की, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें जिसमें जेंटलमैन बने, लेकिन हम उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। क्यों? हमारे पास जो पॉकेट अलाउ करता है हम उस स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट। और एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हैं। पहले प्राइवेट स्कूल कहाँ होते थे, सरकारी ही स्कूल होते थे, और उन स्कूलों में पढ़कर ही पहले भी लोग कलेक्टर बनते थे और पहले भी लोग जज बनते थे, मजिस्ट्रेट बनते थे और पॉलिटिशियन भी बनते थे। तो बेसिक जरूरतें आपकी रोटी कपड़ा और मकान है दोस्तों, ये सबके साथ चलती रहती है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के साथ आपके जीवन में एक अलग ड्रीम होना चाहिए। अलग ड्रीम का मतलब ये है कि जब हम यहाँ अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, जिस गाड़ी में जाते हैं, हम उसमें एक अलग से व्यवस्था, साइड स्टेपनी रखते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी एक स्टेपनी, एक साइड इनकम अपनी जॉब के साथ, अपनी दुकानदारी के साथ, अपनी नौकरी के साथ हर जगह पर रखना चाहिए, और यह जरूरत भी है। दोस्तों, जीवन में यदि देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास अच्छे घर हैं, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सही है, उनको लाइफ में सक्सेस बोला गया है। लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट जो आप स्लाइड में एक देख रहे हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि उनके पास तो है, लेकिन क्या वो हमें सिखाने को तैयार हैं कि उनके पास जो गाड़ी है, उनके पास जो घर है, उनके पास जो बैंक बैलेंस है, क्या वो मेरे पास आ सकता है? दोस्तों, नहीं। यदि नहीं तो आप बिल्कुल राइट जगह में हैं। यह ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर हमारे मेंटर असलम अंसारी सर, डायमंड रशीद अहमद फनी जी हमारे को कदम कदम पर बताने के लिए तैयार हैं कि आज जो गाड़ी मेरे पास है, जो बैंक बैलेंस मेरे पास है, कल वह आपके पास हो सकता है। तो हम करते दोस्तों क्या है, अभी तक हम जो करते हैं वो हम अपनी सैलरी जहां से लाते हैं, अपनी बिजनेस से जो पैसा लाते हैं, अपनी नौकरी चाकरी से, काम धंधे से जो पैसा लाते हैं, उससे हम अपना घर चलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ड्रीम की लिस्ट बहुत बड़ी है और सैलरी की लिस्ट बहुत छोटी है। ड्रीम सर्किल बहुत बड़ा है और सैलरी का सर्किल छोटा है। तो हम करते क्या है, हम अपने ड्रीमों को हर दिन सिकोड़ते जाते हैं, हर दिन सिकोड़ते जाते हैं और इतना सिकोड़ लेते हैं कि हमारी सैलरी में सारी चीजें हमने पूरी करनी है। एक्चुअली देखा जाए तो हकीकत यह है कि हमें अपने ड्रीमों को सिकोड़ने की जगह जरूरत नहीं है, बल्कि हमको अपनी सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। तो आइए हम इसी पॉइंट को आगे करते हैं।
क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि इसीलिए सैलरी हमें कम पड़ती है और हमारी इनकम नहीं बढ़ती। यदि महंगाई की बात की जाए तो 1920 में एक परिवार का खर्चा 1 रुपए में चलता था, 1940 में 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000, सन 2000 में 10,000 और 2020 दोस्तों निकल चुका है और यहाँ पर हमारी इनकम 1 लाख होनी चाहिए। यदि आपके परिवार में 1 लाख इनकम आ रही है तो आपकी फैमिली का खर्चा ठीक चलेगा और आपकी दिनचर्या ठीक चलेगी। और यदि 1 लाख नहीं आ रहा तो आगे आने वाले 20 वर्षों में 2040 में यह इनकम 10 लाख होगी। हमें मंथली खर्चा करने के लिए, मंथली अपने परिवार को चलाने के लिए 10 लाख की इनकम चाहिए होगी। तो क्या हमारे पास है? यदि आज 1 लाख आ रहा है, क्या अगले 20 वर्षों में, अब तो वो भी कम हो गए हैं 3 वर्ष, तो क्या 10 लाख आएगा? यदि नहीं आएगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? और ये एक जो जीरो हर 20 साल में बढ़ता आ रहा है, ना हमारे दादाजी रोक पाए, ना हमारे पिताजी रोक पाए, ना हम रोक पाए और आने वाली हमारी पीढ़ी भी शायद इस खर्चे को ना रोक पाए। तो दोस्तों देखने वाली बात यही है कि यदि आज 1 लाख आ रहा है, 10 लाख 2040 में कैसे आएगा, इसको समझना जरूरी है। यदि आप समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिंदगी में हम अभी तक जो काम कर रहे हैं वह एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। आज काम किया, आज पैसा पाया, आज काम किया, 30 दिन काम किया, 1 तारीख को तनख्वाह मिल गई। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम में क्या है दोस्तों कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे पैसा बंद। इसलिए आपकी जीवन शैली टेंशन के साथ गुजरती है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को वह टेंशन जन्म देता है। यदि देखा जाए तो जीवन में जितनी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों की जड़, 95% परेशानियों की जड़ पैसा ही है। 5% अदर हो सकता है, लेकिन दोस्तों 95% जो है वह पैसा है। और दूसरी तब यदि आप देखें तो दूसरी एक और इनकम होती है जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। यह पैसिव इनकम उस प्रकार की इनकम कहलाती है कि आपने एक बार काम किया और पैसे आपको बार बार आएंगे। वह एक बार का काम का मतलब है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जिस प्रकार एक किसान हर वर्ष गेहूं की फसल लगाता है और हर वर्ष काटता है, लेकिन वहीं उसी किसान का दूसरा भाई गेहूं लगाने के साथ साथ आम के 100 पेड़ लगा देता है और 5 साल उनकी सेवा करता है। उस 5 सालों के बाद यदि वह गेहूं ना लगाए तो आम के पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने 5 वर्ष उनमें सेवा दी और वो बड़े हो गए, अब फल दे रहे हैं। ना बारिश का खतरा है, ना बाढ़ का, किसी चीज का खतरा नहीं। उसी प्रकार हमारा यह बिजनेस है दोस्तों। यह बिजनेस ऐसे ही 2 साल, 4 साल और 5 वर्षों का है। तो जब हम टेंशन फुल लाइफ में जीते हैं, एक्टिव इनकम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड करते हैं वर्क, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम कुएं से पानी लेके आता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति कुएं से पानी जरूर लाता है, लेकिन कुएं से पानी लाने के बाद वह एक तालाब से, वह एक नदी से अपने घर पर एक पाइपलाइन की व्यवस्था करता है, ताकि 2 साल, 4 साल के बाद जब हमारी पाइपलाइन सही हो जाएगी तो हमारे पास बाथरूम में, किचन में, आंगन में, कहीं पर भी हम अपना टेप खोलेंगे और हमारे घर में पानी होगा। लेकिन प्लान ए की तरफ यदि आप देखें लेफ्ट साइड में, तो एक व्यक्ति जिसने ऐसी व्यवस्था नहीं की वह जीवन भर पानी लाता रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपकी इनकम का भी जरिया होना चाहिए। तो यदि आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी जो सक्सेसफुल व्यक्ति थे, उन्होंने कहा
कि दुनिया में अमीर और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग उसी नेटवर्क में काम करते हैं। नेटवर्क दोस्तों, सभी लोग नेटवर्क बनाते हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे या चाहे ना करे। हमारा बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है, उस विद्यालय से ऊपर बढ़ती हुई जितनी भी लाइन है, चाहे वो डीओ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे शिक्षा मंत्री तक हो, हर जगह बैंकों को आप देखें, सतना में भी बैंक है, आपके जम्मू में बैंक है, दिल्ली में बैंक है, और फाइनली इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है। कहीं ना कहीं एक नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं। मैं अपने पिताजी की नेटवर्क में हूँ, पिताजी दादाजी की नेटवर्क में हो, और मेरे नेटवर्क में मेरा बेटा है और मेरे नाती और पोते हैं। तो नेटवर्क में हम ऑलरेडी हैं। लेकिन देखने वाली दोस्तों यह है कि क्या हम किसी और के नेटवर्क में हैं, उनका नेटवर्क बना रहे हैं और पैसा वह कमा रहे हैं। क्या हम अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते? आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ओला, जोमेटो, जियो, सभी को आप बाखूबी जानते हैं। इनके पास एक भी होटल नहीं है, लेकिन होटल का नेटवर्क है। इन्होंने किया क्या? हम जैसे व्यक्तियों को होटल वाले से बीच में मेल मिलाप करा दिया और अपना बीच में पैसा कमा रहे हैं। तो आप इनका बिजनेस टर्नओवर भी देख सकते हैं। ये 2 वर्ष पुराना टर्नओवर है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना ही बड़ा नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क, उतना ही उनके बैंक का अकाउंट बढ़ता जाता है। तो हम ऑलरेडी नेटवर्क में हैं और हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह जो बिजनेस है 21वीं सदी का बिजनेस है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो इस बिजनेस में मिलीनियर हुए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो अपनी सफलता की राज के लिए उन्होंने सक्सेस प्रिंसिपल बताए, जो आपके सामने है। पहला पॉइंट यह है कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। खुद का बिजनेस होना चाहिए, लेकिन किन चीजों को बिजनेस होना चाहिए? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स गुड्स का, रोजमर्रा की चीजों का बिजनेस होना चाहिए। उस बिजनेस में जो इनकम हो वो मल्टीपल सोर्स से हो। एक जगह से इनकम आनी नहीं चाहिए, कई जगह से आए। जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति 100% कार्य करके 100% पैसा लेता है, वहीं प्लान बी में 100 व्यक्ति वर्क करके 1% पैसा लेते हैं और 100% पैसा आता है। तो दोस्तों, पहले प्लान में क्या है कि एक व्यक्ति 100% इफेक्ट लगाता है, तब 100 रुपए पाता है। यदि उसका इफेक्ट 0 हो गया तो दोस्तों पैसा भी 0 हो जाएगा। लेकिन प्लान बी में यदि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में 10 व्यक्ति अपना इफेक्ट नहीं लगा रहे, 50 व्यक्ति अपना इफेक्ट नहीं लगा रहे, तो भी 50 व्यक्ति तो लगा रहे, 90 व्यक्ति तो लगा रहे, 90 व्यक्ति लगा रहे तो 90 रुपए, और 50 व्यक्ति लगा रहे तो 50 रुपए मिलेगा। लेकिन आपकी इनकम दोस्तों 0 नहीं होगी। और बिजनेस आपका कैसा होना चाहिए? हेल्पिंग अदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि दोस्तों ये हेल्पिंग अदर का बिजनेस है। हम दूसरों की मदद करेंगे और वो जीवन में सफल होंगे और हम भी सफल होंगे। साथ साथ टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन, इस बिजनेस में आपको टाइम कंपाउंडिंग का भी फार्मूला सिखाया जाता है, और जो सिखाया जाता है वही आपने डुप्लीकेट करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस बिजनेस को जो मशहूर फाइनेंशियर हुए हैं, उन्होंने बिजनेस करने के 4 लीगल तरीके बताए हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी करते हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, और उनको जो इनकम मिलती है वो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलती है। 10th, कोई 10th है, कोई 12th है, कोई बीए है, एमए है, पीएचडी है, और इनकम इसी हिसाब से आएगी। 10,000 20,000 के साथ साथ आपकी इनकम में भी स्टॉप लग जाता है। दोस्तों, वर्क फॉर अदर, ये दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की जाए तो यह वो लोग होते हैं जो अपने आप को
कहीं ना कहीं रखकर कार्य करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर अपनी क्लिनिक पर जाते हैं, वहां पेशेंटों को देखते हैं और घर में भी पेशेंट को देखते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। टीचर्स भी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और आकर घर में कोचिंग देते हैं। वकील को आप देखेंगे तो कोर्ट में जाते हैं, फीस लेते हैं और आने के बाद क्लाइंट को घर में बताते हैं। दोस्तों, यदि इन दोनों की बात की जाए तो नौकरी वाले दूसरों के लिए काम करते हैं और ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके पास सब चीज तो ठीक है, इनकम तो बहुत होती है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता, यह टाइम से गरीब होते हैं। यदि आप डॉक्टर को देखें कि भाई हमको कहीं बाहर घूमने जाना है, यदि उनका परिवार ऐसा बोलता है तो बोलते हैं गाड़ी ले लीजिए, नौकर ले लीजिए और एटीएम ले लीजिए और चले जाइए, मेरे पास समय नहीं है, क्लाइंटों को कौन देखेगा। तो दोस्तों, टाइम और पैसा दोनों चीजें यदि साथ में हो तभी अच्छा रहता है। बिजनेस की बात की जाए तो कुछ लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाकर अपने घर में, गली मोहल्ले में, चौराहे में कोई ना कोई शॉप डाल लेते हैं और वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, आई एम बिजनेसमैन। दोस्तों, बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन का मतलब है कम से कम 1500 व्यक्ति उनके नीचे काम कर रहे हो और उनका नेटवर्क हो। जितने ज्यादा लोग उनके बिजनेस में होंगे, काम कर रहे होंगे, उतना ही बड़ा उनका नेटवर्क होगा और उनका पैसा उतना ही बढ़ता रहेगा। और बिजनेस की सबसे खूबसूरत खासियत बात यह है कि बिजनेस उसे कहते हैं कि यदि यहां से 1 महीने के लिए कनाडा चले गए, अमेरिका चला गए, तो आने के बाद उनका बिजनेस ऐसा ना हो कि वो ठप पड़ा हो। इसलिए बिजनेस की परिभाषा ये बताई गई है। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की बात करें तो यही बिजनेसमैन जो होते हैं, वही बिजनेसमैन जब इनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बार वो पैसा लगाते हैं, चाहे वो जियो का टावर खड़ा करना हो, चाहे रोड बनानी हो, रोड बनाने के बाद टोल टैक्स में पैसे लेने हो, इस प्रकार के काम वो करते हैं और पैसे से पैसे को कमाया जा सकता है। तो बिजनेसमैन बनने के बाद वही लोग, जब बहुत सारा पैसा होता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। प्लान ए में देखें, शायद सेगमेंट ए में देखें तो एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई में 90% लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पास पैसा 10% होता है। एक्टिव इनकम होती है, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, इसलिए दोस्तों इनकी लाइफ कंप्रोमाइज के साथ गुजरती रहती है। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की यदि बात की जाए तो बिजनेसमैन 10% लोग होते हैं और इनके पास पैसा 90% होता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक तरफ 90 व्यक्ति हैं, एक तरफ 10 व्यक्ति हैं। 90 व्यक्तियों के सामने एक टेबल पर 10 रसगुल्ले रखे हैं और 10 व्यक्ति के सामने जो टेबल है उसमें 90 रसगुल्ले रखे हैं। और यदि उनको बोला जाए तो देखा जाता है कि जिस तरफ 90 लोग हैं, 10 रसगुल्ले हैं, एक साबुत रसगुल्ला खाने को किसी को नहीं मिलता। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए तो 10 लोग हैं, इनको मालूम है कि एक आदमी यदि 10-10 भी खाएगा तो भी बहुत है, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। तो यहाँ पे जेंटिलमैनशिप दिखाई जाती है। हम भी कहते हैं कि सर पहले आप, जो जैसा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये अच्छे लोग होते हैं, सभी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं, अनलिमिटेड बनाते हैं और परमानेंट बनाते हैं। आने के बाद अपनी जनरेशन को ट्रांसफर भी कर जाते हैं ये पैसा। और दोस्तों, मैंने एक शब्द कहा था, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। ये लोग दूसरे लोगों को सिखाने के लिए 24x7x365 आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यदि आगे बात की जाए तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के आगे चलते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको मैकडोनल्ड बोलते हैं, जो इन्होंने मैकडोनल्ड के नाम से अपनी फ्रेंचाइजर खोल ली है।
और मिस्टर जयपाल गेड्डी। तो जब इन्होंने अपनी एक शॉप खोली और वह नहीं चल रही थी, काफी समय के बाद चलनी शुरू हो गई। और जब चलनी शुरू हो गई तो उन्होंने देखा कि इसको चलाने के लिए मेरे पास आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की दिक्कत आ रही है और लोग बहुत आ रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा करना चाहिए कि कहीं और दूसरी शॉप डाल लेनी चाहिए। तो जब दूसरी शॉप डालने के लिए उन्होंने लोगों से बात की तो लोग दोस्तों तैयार नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहन से बोला, जिसका नाम नैन्सी है, नैन्सी ने डाला और उसमें उन दोनों की डील हुई कि बहन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन जो इनकम आएगी उसमें 96% तुम रख लेना, 4% मुझे दे देना। तो आप देख सकते हैं कि मैकडोनाल्ड के आज की डेट में बहुत सारे आउटलेट हैं। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में देखा गया कि जो मैकडोनाल्ड के ओनर हैं उनके पास तो बहुत बढ़िया चीजें थी। क्या था? वो यह सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि जिसको उन्होंने फ्रेंचाइजी दी वो आगे दे नहीं सकता था। और फ्रेंचाइजी देने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख समय के हिसाब से उसकी मांग रहती है। तो जो यहाँ पर एक ही व्यक्ति एक्टिव इनकम पा रहा है, जो शॉप खोल रहा है, और जो ओनर है वह पैसिव इनकम पा रहा। कैसे? यदि फ्रेंचाइजी जिसने ली है उसने अपनी शॉप खोली तो पैसा आएगा, यदि वह अपनी शॉप खोलने के लायक नहीं है तो इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन यदि इनकी हम मान के चलते हैं कि 20,000 भी फ्रेंचाइजीज हैं तो 2,000 मत खुलने दो, बाकी लोग तो खोलेंगे, तो इनकी इनकम दोस्तों सिक्योर है। तो इसमें दो चीजें गड़बड़ थी। पहला, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, समय के हिसाब से आज की डेट में करोड़ों रुपए लगते हैं। और दूसरा, जो पावर मैकडोनाल्ड के ओनर के पास था, यह जिसने फ्रेंचाइजी ली उसके पास यह पावर नहीं था कि वह आगे भी फ्रेंचाइजी दे सके। इसी दोनों सिस्टम को देखते हुए हमारे एमबे कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके ओनर, उन्होंने इस चीज को देखा कि इसमें दो गलतियां हैं और उस गलती को कैसे सुधारा जाए। जब उनके समझ में ये चीज आई तो उन्होंने एमबे कंपनी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद आज की डेट में 110 कंट्री में इस बिजनेस को वो चला रहे हैं। और एक कंसेप्ट ये पूरा इसमें होता है कि हम जिससे ज्वाइन करते हैं हम आगे किसी और को दे सकते हैं। पहला पॉइंट यह किल हुआ। और दूसरा पॉइंट यह था कि जो उनके पास बहुत सारा पैसा लग रहा था, आप यहां देख सकते हैं, वह पैसा यहां पर लगाने के लिए नहीं है, इसलिए यह आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं है। तो यदि किसी को फ्रेंचाइजी लेनी हो तो 1000 में से 999 लोग इस धरती से सोचते ही सोचते चले जाते हैं, लेकिन कोई एक आधा परसेंट होता है जो लाखों करोड़ों लगा सकता है। इसीलिए यह बिजनेस इतना अच्छा है कि इसमें आपके ड्रीम होने चाहिए और आप करने के लिए तैयार होना चाहिए, और पैसे लगाने के लिए इसमें है ही नहीं, और आप आगे भी फ्रेंचाइजी इसकी दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह एमबे कंपनी करती क्या है? यह एमबे कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की बात यदि करें तो कंपनी 62 ईयर ओल्ड है, ऑर्गेनिक खुद की फार्मिंग करती है, यूएनओ अवार्डेड है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है। जितना जितना बताया जाए इसके लिए तो बहुत सारी दोस्तों, कंपनी के बारे में आपने सारी जानकारी ली, जिनके साथ बैठे हैं उनसे आप और भी जानकारी इसकी ले सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्टों की बात की जाए तो इसमें न्यूट्रीलाइट,
जो अपनी स्वास्थ्य के लिए है, होम केयर घर की साफ सफाई के लिए, पर्सनल केयर खुद के लिए, ब्यूटी टिप्स इसमें 2 ब्रांड है, सुपर प्रीमियम एंड प्रीमियम ब्रांड, एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव है जो आपके पोल्यूशन से संबंध रखते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपसाइड की प्रोडक्टों की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही गजब के प्रोडक्ट हैं। ऐसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो 30% यूज करके और 30 दिन के अंदर मनी बैक की गारंटी दोस्तों देती हो। यदि कंपनी के प्रोडक्ट के अलावा इसके कुछ और बेनिफिट की जाए तो यह 15 से 20% डिस्काउंट पर कैशबैक देती है, 3 से 21% रेफरल बोनस देती है, 6% लीडरशिप बोनस देती है, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन देती है, आपको फॉरेन टिप देती है, आपको लाइन ऑफ स्पोर्ट्स से सपोर्ट देती है। इसमें जीरो रिस्क है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको फुल नॉलेज मिलती है सिस्टम के थ्रू कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है। आप अपने छोटे छोटे टाइम लगाकर जो आप फालतू के टाइम टीवी या न्यूज़पेपर देखने में या गपशप में लगाते हैं, उन टाइमों को आप इसमें लगा करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो ने मैंने बताई हैं ये कहीं भी नहीं है। दूसरी जगह आपको ना कोई सपोर्ट करने वाला, ना कोई नॉलेज देने वाला, पैसा आपको बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, काफी सारी लीगल इश्यूज होते हैं जो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई सपोर्ट करने वाला चूंकि नहीं होता है, ना ही कोई फॉरेन टिप, ना दोस्तों आगे भी ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। इस कंपनी में आपको 3 चीजें सपोर्ट करती हैं। एमबे कंपनी एक तरफ सपोर्ट करती है, वो आपकी अकाउंटिंग देखती है, प्रोडक्ट देखती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखती है। दूसरी तरफ आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है जो आपको उंगली पकड़कर सिखाने के लिए तैयार है 24/7। और तीसरे सिस्टम जो है वो गुरुकुल के नाम से एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बुक सीडी मीटिंग के माध्यम से आपके अंदर ग्रोथ आती है और आपको बताया जाता है, आप आगे बताते हैं कि कैसे यह बिजनेस काम करेगा। उसमें आपको अपने लीडर्स की सीडी सुनेंगे तो सारी जानकारी दोस्तों उसमें मिलती है। इस बिजनेस में दोस्तों 2 तरह की पैसा आपको कमाने को मिलते हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम की यदि बात की जाए तो जब आप इस बिजनेस को करने के मूड में नहीं होते हैं, सिर्फ कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर रहने के साथ यदि आप प्रोडक्ट खाली यूज करते हैं तो आपको 5% एमआरपी डिस्काउंट मिलेगा, कुछ आपको अदर पॉइंट्स मिलेंगे, मनी बैक गारंटी मिलेगी और जो ऑफर्स चल रहे होंगे दोस्तों वो आपको ऑफर्स मिलेंगे। ये लेकिन यदि आप पैसिव इनकम की तरफ आएंगे और पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो 3 से 21% तक आपको पैसिव इनकम मिलती है, लीडरशिप बोनस मिलती है, फॉरेन टिप दोस्तों आपको मिलते हैं। इस बिजनेस को यदि आप 10 लाख का 1 महीने में करते हैं तो आपको 1 लाख की इनकम होती है। इस चीज का हिसाब कंपनी रखती है, कैलकुलेशन पूरा कंपनी करती है, जिसका जितना पैसा बनता है उसको उतना देने के बाद आपको 1 लाख मिलता है और उस पिन को सिल्वर पिन कहते हैं और आपको स्टेज पर नवाजा जाता है। यदि आप अपने नीचे 1, 2, 3 ऐसी लक्ष्य डेवलप करते हैं, 1, 2, 3 लोगों को सक्सेस करते हैं तो अलग अलग लेवल आप प्राप्त करते हैं। यदि 3 लोगों को आपने सक्सेसफुल किया है तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं और यदि 6 लोगों को आपने सक्सेस किया है तो आप दोस्तों डायमंड कहलाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मिस्टर एमपी सिंह जी, दुर्गा सिंह जी, अशोक पंडित जी, कांति लता गाला, पुलिन मीना देसाई, प्रियंबद एंड सुनीता कुमारी और हमारे मेंटर ऑफ द मेंटर डॉक्टर हरभजन ब्रैक। सभी लोग अलग अलग फील्ड के हैं। इसमें आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, इसमें आपको रेवेन्यू ऑफिसर मिलेंगे, इसमें आपको टीचर भी हैं, आईपीएस भी हैं और एक साइकिल मैकेनिक भी हैं। दोस्तों नीचे से लेकर छोटे तबके से लेकर बड़े तबके के लोग हैं। यदि छोटे व्यक्ति को कम पैसे वाले को जरूरत है तो बड़े वाले को भी जरूरत है। ऐसी दोस्तों इसमें कुछ खासियत है कि हर लोगों के लिए यह बिजनेस है और इस बिजनेस को
बड़े छोटे समय के साथ किया जा सकता है। 1 घंटा 2 घंटा जो आपके पास वेस्टेज टाइम है, उस 1-2 घंटे के अंदर आप इस बिज़नेस को, और वह भी 1-2 घंटा भी आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को मैंने कोशिश किया कि आपको बता सकूं। थोड़ी-सी नेट की प्रॉब्लम डिस्टरबेंस हुई थी, जिस वजह से थोड़ा-सा सिस्टम सही नहीं हुआ, लेकिन कोशिश हमारी जारी रही। और आगे आपसे सवाल है, अगर आप नहीं करेंगे अपने सपनों के लिए तो कौन करेगा? क्योंकि सपने आपके हैं, परिवार आपका है। दोस्तों, आपको ही करना पड़ेगा, और यह बिज़नेस नहीं तो और क्या। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि बाहर बिज़नेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और दोस्तों, सोचने के लिए इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 110 देश में पिछले 60 ईयर से यह बिज़नेस चल रहा है। सो डिसीजन आपका है, ये आप पर निर्भर करता है, आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं। आपको यदि लगता है कि इस बिजनेस को करने से मुझे प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए, और लॉस है तो नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए कोई भी अमाउंट आपको नहीं लगेगा, और ना ही कुछ ऐसा सिस्टम है कि नहीं, आपको तो 2000 के प्रोडक्ट हर महीने लेने ही पड़ेंगे, 5000 के प्रोडक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस बिजनेस के, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, आप उनको यूज कीजिए। यूज करने के बाद 30 दिन के अंदर कभी भी आप बिल सहित रिटर्न कर सकते हैं, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। इसी के साथ दोस्तों, सभी को नमस्कार बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू।